हेलो स्टूडेंट साडा क्लास 11 का जिस का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर चलता है जी जिहदे विच असीं पहला कंजरवेटिव नेचर कर चुके हैं। हुण अज असीं इहदे विच करांगे जी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। और इहदे वास्ते देखो जी मैं तुहानूं थोड़ा जिहा पहलां इहदे वास्ते समझाउणा वा एक चीज़ कि फॉर एग्जांपल मान लो ये साडा अर्थ का सरफेस है, ये वाला साडा अर्थ का सरफेस है, आप बना लेंगे इतना करके। थोड़ा ऊपर करके बनाना हो इतने करके तो साडा अर्थ का सरफेस है। और ये की है जी मैं एक बॉल ले ली है, इतना करके एक बॉल ले ली है और जी ये बॉल है जी ये बॉल में मैं ऊपर लेके जाना वा। मान लो तुम पता अर्थ है, अर्थ के उत्ते की है जी हमेशा ग्रैविटी अप्लाई करती है। अर्थ के उत्ते हमेशा की होंदा जी ग्रैविटी जी वो अप्लाई होंदी है। और ये की होगा जी जी ये बॉल है अगर इनू मैं ऊपर लेके जाना, मान लो इन्नी हाइट पर लेके जाना वा, ये डायरेक्टली नहीं जा सकती। मान लो इनू मैं इतने लेके जाना वा, ये वाली एयर वाली जगह पर लेके जाना वा, ये वाली ग्रैविटी की सॉरी ये वाली बॉल को करना पऊगा, ग्रैविटी को अपोज करना पऊगा, मीन ग्रैविटी के अगेंस्ट इनू जाना पऊगा। इस करके इत्थे इनू उपर फड़न वास्ते मैनू कोई ना कोई वर्क डन करना पऊगा, ये वास्ते मैनू कोई ना कोई वर्क डन करना पऊगा। बट उस तो बाद की है जी ये बॉल मान लो इतने जल गई है, इस जगह के उत्ते ये बॉल इस जगह के उत्ते जल गई है। ये बॉल नू मैं अर्थ के सरफेस से लेके आना, मान लो इनू ये वाली एरो वाली जगह ते मैं लेके आना, अर्थ के उत्ते लेके आना वा, ते इहदे वास्ते मैनू कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रैविटी पैंदी पई इहदे उत्ते और ग्रैविटी नाल बॉल अपने आप ही नीचे आ जाएगी। ये वाली ग्रैविटी नाल अपने आप ही बॉल जिहड़ी आ नीचे आ जाएगी और इहदे वास्ते मैनू कोई भी वर्क डन नहीं करना पैना। ठीक है जी, एक बार मैं फिर रिपीट कर देना, अर्थ का सरफेस है वो वास्ते की मैं पहले एक बॉल ली जी, वो बॉल को मैं ऊपर लेके जाना वा, मान लो ये एरो वाली पोजीशन से लेके जाना वा, तो ये वाली जी बॉल डायरेक्टली नहीं जा सकती। इनू जाने वास्ते की है जी इनू इत्थे लेके जाने वास्ते मैनू कोई ना कोई वर्क डन करना पैना। कह सकते हैं कि मैनू ग्रैविटी को अपोज करना पैना वा, ये उत्ते कोई ना कोई बॉल से फोर्स लाऊंगा फिर ही बॉल ऊपर जाऊगी, अदरवाइज नहीं जाऊगी। जिवें फॉर एग्जांपल साडा ये वाला डस्टर है, इनू ऊपर लेके जाना वा, ये जा सकता ऊपर नहीं जा सकता। अगर ये मैं कोई फोर्स अप्लाई करता तो फिर ही ये जाऊगा और ग्रैविटी को अपोज करूंगा। और इनू बोल देते हैं जी वर्क डन और इट इज आल्सो नोन एज नेगेटिव वर्क डन। इनू बोल सकते हैं नेगेटिव वर्क डन, वाली चीज नोट कर लो। और इदा ही जी ये वाली बॉल कह सकते हवा के इस वाली पोजीशन के उत्ते अगर ये बॉल मैं नीचे लेके आना वा, ये वाली बॉल मान लो ये बॉल ऊपर वाली पोजीशन से है, इन्हू नीचे लेके आना की करांगे, इहदे मैनू कोई भी फोर्स अप्लाई करने की लोड़ नहीं है, मीनस ये डायरेक्टली बॉल जी नीचे आ जाऊगी और किहदे नाल आ जाऊगी ग्रैविटी नाल, क्योंकि ग्रैविटी के उत्ते अप्लाई होंदी पई है। इस करके इत्थे मैनू कोई भी वर्क डन करने की जरूरत नहीं है। और ये वाले वर्क डन की बोलते हैं कि पॉजिटिव वर्क डन बोलते हैं, ये वाले को की बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। ठीक है जी। और उस तो बाद इनू समझने वास्ते आप एक होर एग्जाम्पल लेने ये आप एक होर एग्जाम्पल ले लेंगे और उहदे नाल की तुहाडा जिहड़ा ये वाला फंडा क्लीयर हो जाऊगा। जिहड़ा नेगेटिव वर्क डन और पॉजिटिव वर्क डन हुंदा की है। और इहदे वास्ते देखो जी इहदे वास्ते की है जी एक इत्थे मैं पॉजिटिव चार्ज ले लिया वा, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया वा, इधर एक मैं नेगेटिव चार्ज ले लिया वा। ठीक है जी। और जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज और जिहड़ा नेगेटिव चार्ज है इन्हां दोनों के बिटवीन की है जी इलैक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंदा पिया। मान लो इत्थे कोई इलैक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंदा पिया। ठीक है जी। और उस तो बाद की है जी जिहड़ा ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंदा, मान लो तुहाडा पॉजिटिव चार्ज है, ये तुहाडा नेगेटिव चार्ज है और इन्हां दोनों दे विच की होंदा पिया जी इलैक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंदा पिया वा। उस तो बाद की कीता जी इहदे विच मैं एक अनदर पॉजिटिव चार्ज ले लिया, मान लो इत्थे एक मैं होर अनदर पॉजिटिव चार्ज ले लिया वा। देखो जी जिहड़ा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये वाला जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज है इनू मैं नेगेटिव वाल लेके जाऊंगा तो इहदे वास्ते मैनू फोर्स लाउणा पऊगा कोई, इहदे वास्ते मैनू कोई फोर्स नहीं लाउणा पऊगा, मीनस ये डायरेक्टली इहदे वाल चल जूगा। क्यों चल जूगा तुहानू पता वा, मैं तुहानू पहला वधिया दस्सिया वा
प्लस और माइनस की करते हैं जी, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव की करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। चाहे एक साइड पॉजिटिव चार्ज हो, एक साइड नेगेटिव चार्ज हो, और की करनगे, अट्रैक्ट करनगे। हुण देखो ये जिहड़ा अनदर चार्ज है, इहदे उत्ते पॉजिटिव चार्ज है, जिहड़ा साडे इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच चार्ज है, इत्ते नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव की करनगे, अट्रैक्ट करनगे। सो इहदा चार्ज डायरैक्टली इधर चल जाऊगा। इहदे उत्ते मैनूं कोई भी फोर्स अप्लाई करने की लोड़ नहीं, मीन इहदे उत्ते कोई मैनूं वर्क डन करने की जरूरत नहीं जी। और सो इन्हां दोनां दे विच जिहड़ा वर्क डन क्रिएट होऊगा, इन्हां दोनां दे विच जिहड़ा वर्क डन क्रिएट होऊगा, दैट इज पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है जी। चलो ये सब साडी सिंपल कंडीशन होगी। उस तो बाद देखो जी, अगर जिहड़ा ये नदर चार्ज है, इहनूं इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच अगर मैं इधर लेके जावां तो फिर की होऊगा? देखो इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, और तुहानूं पहला भी समझाउणा ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव की करनगे, रिपेल करनगे। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज की करते हैं, रिपेल करते हैं। जदों भी किते पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होणगे ना, वो आपस दे विच की करनगे जी, रिपेल करनगे। और नेगेटिव नेगेटिव की करते हैं जी, अट्रैक्ट करते हैं। हुण देखो जी, इत्थे की कंडीशन क्रिएट हो गई है। इत्थे ये जिहड़ा मेरा नदर चार्ज है, इत्थे भी पॉजिटिव चार्ज है, और जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच ये वाला चार्ज है, इत्थे भी पॉजिटिव चार्ज है। और ये वाला जिहड़ा नदर चार्ज है, इहनूं मैं ये वाले इलैक्ट्रिक फील्ड वाले चार्ज वाल लेके जाना वा। हुण देखो पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करते हैं, तुहानूं दस्सिआ कि दोनों साइड पॉजिटिव चार्ज होण तो रिपेल करते हैं। हुण देखो जी, जिहड़ा ये चार्ज अगर इहनूं इधर लेके जाऊंगा, ये डायरैक्टली नहीं जाऊगा, इनडायरैक्टली जाऊगा। इहदे उत्ते कोई ना कोई मैनूं फोर्स अप्लाई करना पऊगा, इहदे उत्ते कोई ना कोई मैनूं वर्क डन करना पऊगा। और वो वर्क डन किद्दां करांगे? मान लो ये चार्ज नूं इत्थे लेके जाना वा, इहदे उत्ते कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करना पऊगा। तो चार्ज दे उत्ते फोर्स ही किद्दां अप्लाई कर सकते हैं? मान लो ये चार्ज नूं असीं किसी बैटरी नाल कनैक्ट कर देंगे, ये चार्ज नूं मैं किसी बैटरी नाल कनैक्ट कर दूंगा। और तुहानूं पता जो साडे इन्वेटर की बैटरी हुंदी है, वो की दिंदी सानूं चार्ज दिंदी, जिवें असीं आपदे मोबाइल की बैटरी चार्ज करते, वो सानूं की दिंदी, साडे मोबाइल नूं चार्ज दिंदी है। इदां ही ये वाले पॉजिटिव चार्ज नूं, ये पॉजिटिव चार्जर लेके जाने वास्ते मैं करूंगा जी, इनू कोई ना कोई फोर्स दूंगा। और फोर्स कितना दूंगा? विद द हेल्प ऑफ बैटरी। वो बैटरी करूगी, इनू होर चार्ज दूगी। ये तुहाडा चार्ज जिहड़ा जी, ये जिहड़ा तुहाडा चार्ज है, कोई वर्क डन करके इत्थे चला जाऊगा। और इत्थे जाके की करूगा जी, ये वाला चार्ज जिहड़ा तुहाडा इत्थे चल जाऊगा। और जिहड़ा भी इहदे विच वर्क डन होऊगा, दैट इज नेगेटिव वर्क डन। इनू बोलांगे नेगेटिव वर्क डन। ठीक है जी। और जिहड़ा ये नेगेटिव वर्क डन है, जिहड़ा ये नेगेटिव वर्क डन, इनू असीं की बोलांगे? इनू असीं बोलांगे जी पोटेंशियल डिफरेंस। इनू की बोलांगे? पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर पोटेंशियल बोलांगे। देखो जी, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, या डेरिवेशन तो समझांगे। जिहड़ा ये वर्क डन है, उहनूं पोटेंशियल डिफरेंस का पहला भी मगले लेक्चर च भी चीज रिपीट की थी। जिहड़ा ये वर्क डन हुंदा पिया वा, नेगेटिव वर्क डन होऊगा, और इनू असीं पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मैं क्यों बोलिया? देखो जी, अगर ये वाला जिहड़ा चार्ज है, इनू मैं इत्थे ले गया, ये वाले पॉइंट ते ले गया वा, ਇਹਦਾ कोई पोटेंशियल डिफरेंस होर होगा। अगर ये चार्ज ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ पोटेंशियल डिफरेंस कोई होर होगा। अगर ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ पोटेंशियल डिफरेंस कोई होर होगा। ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ बॉल वाली एग्जांपल ले लेने या डस्टर वाली ले लेने। देखो ये मेरी अर्थ है, अगर मैं ये वाला ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਸਟਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ हो रहा है। अगर ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ हो रहा है। अगर होर ऊपर ले के जाना, पोटेंशियल डिफरेंस कोई हो रहा है। अगर इत्थे लेके जाना, पोटेंशियल डिफरेंस कोई हो रहा है। इत्थे ले गया वा, इत्थे पोटेंशियल डिफरेंस कोई हो रहा है। मीनस जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है, डिफरेंट प्लेस ते डिफरेंट हुंदा वा। इस करके जिहड़ा ये पोटेंशियल डिफरेंस है जी, इन्हां दोनों दे विच वो डिफरेंट प्लेस दे उत्ते डिफरेंट होऊगा। और इत्थे जिहड़ा इन्हां दोनों दे विच वर्क डन होऊगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दे विच नेगेटिव वर्क डन होऊगा। और जिहड़ा इत्थे वर्क डन हुंदा पिया, वो पॉजिटिव नेगेटिव विच, दैट इज पॉजिटिव वर्क डन। उस तो बाद आपां बेटे हुण इहदी डेफिनेशन ते आ जन्ने। डेफिनेशन समझोगे तो ये मैं समझा दी सारी, इन्होंने दोनों एग्जाम्पल के डेफिनेशन जी कवर अप कर गए जी। हुण देखो जी, ये वास्ते की होगा, ये वास्ते देखो जी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की मैं डेफिनेशन ली है। और जो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल है, देखो की लिखा मैं, नेगेटिव वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनाइट डिस्टेंस टू गिवन पॉइंट इन इलैक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है जी। वो चीज इतने की है जी, ये देखो जी, मेरे को एक साइड पॉजिटिव चार्ज, एक साइड नेगेटिव चार्ज थी। और ये वास्ते मैं अनदर चार्ज ले लिया, जो मान लो मैनू पता कि डिस्टेंस है, मान लो इनफिनाइट डिस्टेंस से है। और अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव वाल जाता वा तो अट्रैक्ट करता वा, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव वाल जाता वा तो रिपेल करता वा। बट उन्होंने मैं धक्के नाल इधर लै गया, मैं उन्होंने लैके गया जिदा मर्जी। और उन्होंने किया जी, वो फिर जो डायरैक्टली नहीं गया, उन्होंने मैं इनडायरैक्टली लै गया। किद्दां लै गया इनडायरैक्टली? उहदे उत्ते कोई ना कोई फोर्स क्रिएट किया, कदे ना किया जी, विद द हेल्प ऑफ बैटरी।
ये वाला चार्ज इन्ना ज्यादा राइज करता कि ये वाल मूव कर गया और ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਡਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क डन ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ पोटेंशियल डिफरेंस ਇਹ ਵਾਲੇ वर्क डन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ पोटेंशियल डिफरेंस। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਹੈ Q ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ P ठीक है जी और उस तो बाद इथों मैं एक लाइन ड्रा कर ली है इदा करके और इस जगह के उत्ते ये मेरा इनफाइनाइट डिस्टेंस है जी मैं इतने इनफाइनाइट डिस्टेंस की गल की है ना ये मेरा इनफाइनाइट डिस्टेंस है ये मेरे को एक होर अनदर चार्ज है क्यों ठीक है जी और वो कितना वा वो वैल्यू दस देंगे भी वैल्यू 1 कूलम और ये मेरा जो डिस्टेंस है इनफाइनाइट डिस्टेंस है मैनू नहीं पता कि डिस्टेंस है इस करके मैं इनफाइनाइट मनूंगा। हुण देखो जी ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਬੈਟਰੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਆ बट मैं की कीता जी मैं ਇਹਦੇ कोई ना कोई वर्क डन क्रिएट किया वर्क डन कितना क्रिएट किया मीन ਇਹਦੇ कोई फोर्स अप्लाई किया फोर्स कितना हाथ में फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता चार्ज के उत्ते मैं करूंगा जी विद द हेल्प ऑफ बैटरी ये चार्ज को इतना इंक्रीज कर दूंगा कि ये वाला चार्ज है इनफाइनाइट डिस्टेंस तो मूव हो गए ये वाले पॉइंट पे आ जी और इत्थे जो ये चार्ज इत्थे पहुंचिया इन्हें कोई ना कोई वर्क डन क्रिएट किया हुण पॉजिटिव तो रिपेल करते हैं हुण ये की है जी ये जो चार्ज है इत्थे डायरेक्टली नहीं आ रहा इनडायरेक्टली आ रहा और जो भी इन्हें वर्क डन क्रिएट किया दैट इज नैगेटिव वर्क डन उन्होंने बोलेंगे नैगेटिव वर्क डन और जो नैगेटिव वर्क डन है वो पी पॉइंट से कितना वा ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ P ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ P ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ P ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਕ ਡਨ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ देखो जो पोटेंशियल है तुम 10th क्लास पढ़ के आए 10th पहला सब्जेक्ट है इलैक्ट्रिसिटी जो चैप्टर पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते जो पोटेंशियल बी नाल डिनोट करते हैं। सो इतने देखो जी अं कि पॉइंट से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं साडा वर्क डन कहते आउंडे तो तुम दसिया कि वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकता हूँ। हुण असीं पॉइंट P की गल करते पे सो आपां गल करांगे एट पॉइंट P नैगेटिव वर्क डन जिन्होंने असीं पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। ये आजूगा जिन्होंने बी नाल डिनोट करांगे Vp और कितना आजूगा जी ये तो पहला ही इक्वेशन की थी हो सकता तुहानूं चेता होवे आ वाली इक्वेशन की थी जी ये तो पिछली क्लास दे विच इक्वेशन की थी माइनस डॉट dr ये वाली इक्वेशन की थी जी। और उस तो बाद देखो जी ये तो गल की सिर्फ मैं पॉइंट P की अगर मैं मान लो जो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो मैं होर पॉइंट ले लिया मान लो इतने मैं लैफ्ट कर लिया पॉइंट Q ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੈਂ Q ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ Q ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਾਊਨ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੈਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਰਕ ਡਾਊਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਅਗਰ Q ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਾਊਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा मेरा वर्क डन कुछ और होगा हुण मैं इत्थे वर्क डन या पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया वो वैल्यू कुछ हो रहा अगर इन्हें इत्थे लेके जाऊंगा वैल्यू कुछ होर होगी मीनस डिफरेंट पॉइंट से डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होंदा वा ठीक है जी जो भी साडा नेगेटिव वर्क डन होंदा वा। हुण देखो जी मैं गल कर लेने एट पॉइंट Q हुण पॉइंट Q ते देखो जी साडा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा हुण इहनूं नोट करांगे V Q ये वाले चार्ज में मैं Q पॉइंट से लेके आउंगा ये वास्ते मेरा वर्क डन कितना होगा देखो जी ये वास्ते आपां इहदी लिमिट भी लैनी है। हुण इहदी लिमिट देखो की होगी जी लोअर लिमिट इहदी इनफाइनाइट होगी जिथों साडा चार्ज मतलब जिथों साडे चार्ज ने चलना स्टार्ट किया जिहड़ा दा स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट है उहनूं असीं लोअर लिमिट मन्नांगे और जिहड़े
ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਪਲੇਸ ਲਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੇਮ ਇਹੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜੂਗੀ E ਔਰ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ DR। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੀ, ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਦੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 90 ਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਰੁਕੀ ਆ ਪੁਆਇੰਟ Q ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ? ਪੁਆਇੰਟ P ਤੇ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ Q ਤੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਭਾਈ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ P ਔਰ Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪੁਆਇੰਟ P ਔਰ Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਆਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ VP ਮਾਈਨਸ VQ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਲਿਮਟ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਟੂ P। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ E ਵੈਕਟਰ DR। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ Q, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਔਰ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫਿਨਾਈਟ Q ਔਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੀ E DR। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਉੱਧਰ ਲਿਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਸਟ ਤੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਿੱਧਾ ਪਾ ਲਓ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾਓ, ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਨਫਿਨਾਈਟ, ਇੱਥੇ Q ਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ E DR। ਔਰ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਔਰ ਇਹ P ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਲਿਮਟ ਦੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ E ਵੈਕਟਰ DR ਵੈਕਟਰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਟਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੈ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਈਏ, ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਨੀਚੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਅਗਰ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਈਏ, ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਨੀਚੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਹੈ ਨੀਚੇ ਆ ਜੂਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਤੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਆ ਉਹ ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਤੇ ਜਾ ਜੂਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਹੈ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਤੇ ਆ ਜੂ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਟਸ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਆ ਜੂਗਾ ਇਨਫਿਨਾਈਟ Q E DR। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਲਿਮਟ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ P ਆ ਜੂਗੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ E DR। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮਨ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਵੀ E DR ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ E DR, ਦੋਨੋਂ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਹੈ ਉਨੀ ਇਹ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਲਿਮਟ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਅਪਰ ਲਿਮਟ Q ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ P ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? E
टी आर। और उस तो बाद देखो जी असीं इहदे विच की करदे पए जी डिफरेंस कढदे पए और डिफरेंस वास्ते की करांगे इहदे वास्ते जिहड़ा असीं इहदा डिफरेंस करदे पए डिफरेंस वास्ते की करांगे क्योंकि सानू की चाहिदा वा वीपी माइनस वी क्यू। हुण देखो इत्थे की है क्यू कोण पी आ गया तुहानूं हुणे मैं की दसी है जिहड़ी अपर लिमिट आ ओनू अगर नीचे लाइए और जिहड़ी लोअर लिमिट ओनू ऊपर ओनू अपर लिमिट ते ले जाइए मान लो जिहड़ियां तुहाडियां लिमिट इंटरचेंज हो जाणियां पी जिहड़ा ऊपर चल जूगा और जिहड़ी क्यू आ नीचे चल जूगी मीन जिहड़ी लोअर लिमिट आ वो अपर लिमिट ते चल जूगी और जिहड़ी अपर लिमिट आ लोअर लिमिट ते आ जूगी। इहदे नाल की हुंदा इत्थे जिहड़ा साइन है चेंज हो हुण जिवें इत्थे प्लस दा साइन है इत्थे माइनस दा आ जूगा जदों ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਮਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਲਿਮਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਫੇਰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਲੱਗਾ मीन आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੂੰਗਾ और ਜਦੋਂ ਲਿਮਟ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ VP माइनस VQ और ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ मैं ਜਿਹੜਾ ਵਾ लिमिट ਜਿਹੜੀਆਂ मैं चेंज ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਲਿਮਟ ਵੇਖੋ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਮਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਿਊ ਹੀ ਕਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਪੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜੂਗੀ और ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਿਊ ਆ ਜਾਊਗਾ और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ E डॉट dn और ये साडा आ गया जी पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन पॉइंट। ये साडा आ गया जी पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन पॉइंट P एंड Q और ਇਹਦਾ आंसर कितना आ गया जी प्लीज आ गया जी बेटे एक बार फिर भी समझ लो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ लोअर लिमिट P ही ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ और ਜਿਹੜੀ अपर लिमिट Q ही ਉਹਨੂੰ मैं नीचे ले आया और जो इदा किया ये मेरा इतने प्लस साइन ही इसकी जगह माइनस साइन आ गया और ये वाला जो मेरा आ गया जी पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन पॉइंट P एंड Q और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट प्लेस के उत्ते डिफरेंट होंदा ये वाली चीज तुसीं आपदे दिमाग 'च रखनी है और ये नाल तुहाडा ये वाला जो आंसर आ गया इहदे विच और प्लीज ये वाला तुहाडा आंसर आ गया इहदे नाल तुहाडा जिहड़ा ये वाला टॉपिक आ वो खत्म हो गया और उस तो बाद अगर बेटे जे तुसीं जिवें आपां कीता ही अगर जो साडा ये वाला चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है नैगेटिव वाल जाता है वास्ते सिंपल क्वेश्चन होंदी है साडे कोल एक शायद तुसीं कीती आपां पहला मगरली यार भी F इज इक्वल टू क्यू ई आ वाली क्वेश्चन ही कर चुके हैं। अगर साडा पॉजिटिव चार्ज नैगेटिव वाल नूं जांदा वा पॉजिटिव वर्क डन हुंदा वा और ये सिंपल इतना क्वेश्चन आ जाऊ कितना फोर्स क्रिएट हुंदा पिया इहदे उत्ते ये वाले चार्ज दे उत्ते कितना फोर्स क्रिएट हुंदा पिया वा क्यू ई बट जो इधर नूं लैके उदों इहदे विच जिहड़ा नैगेटिव वर्क डन हुंदा पिया और इहदे नाल बेटे जिहड़ी ये तुहाडा आंसर आ गया वा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट P एंड Q और इहदे नाल ये क्वेश्चन खत्म होंदी है। थैंक यू और नैक्सट मैं जिहड़ा बाद अगली कह सकते हैं अगली वीडियो दे विच बाकी सारा कवर करदा हां।